दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक पेज का एडमिन किसी और को कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप अपने फेसबुक पेज का एक्सेस किसी और को कैसे दे सकते हैं। मैं आपको सारी सेटिंग डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपसे गलती से भी कोई एक सेटिंग इधर उधर हो जाती है तो आपके हाथ से आपका पेज निकल सकता है। हो सकता है जिसको आपने एडमिन बनाया है वो आपको ही आपके पेज से रिमूव कर दे और वो आपका पेज छीन ले। तो अगर आप अपने फेसबुक पेज से अर्निंग कर रहे हैं या फिर आप उससे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आप जिसको भी एडमिन बनाने वाले हैं बहुत ही सोच समझ कर बनाना है। तो सारी सेटिंग मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फोन में फेसबुक ऐप को ओपन कर लीजिए। मैं अभी आपको फोन से करके बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर या पीसी से भी कर सकते हैं। सेम सेटिंग रहेगी, बस आप अपने पीसी में डेस्कटॉप मोड में उसको ओपन कर सकते हैं। तो आप अपने फेसबुक में आ जाइए। फेसबुक में आने के बाद अब आपको सबसे पहले अपने उस पेज में लॉगिन हो जाना है जिस पेज में आप एडमिन बनाना चाहते हैं। पेज में लॉगिन होने के लिए क्या करना है, यहाँ किनारे में आपको प्रोफाइल फोटो दिखेगा या फिर 3 लाइन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप मेन्यू वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सारे पेजेस आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको पेज को ओपन नहीं करना है, आपको पहले पेज में लॉगिन होना है। तो पेज में लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आपको छोटा सा एरो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सारे पेजेस आ जाएंगे, तो आपको उस पेज में लॉगिन हो जाना है जिस पेज में आप एडमिन बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं अपने पेज में लॉगिन हो गया हूँ। पेज में लॉगिन होने के बाद अब चलिए इसका हम लोग एडमिन बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ किनारे में आपको प्रोफाइल फोटो दिखेगा या फिर 3 लाइन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर से आप यहाँ मेन्यू वाले पेज पर आ जाएंगे, लेकिन इस बार हम लोग अपने पेज में लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको ऊपर में एक सेटिंग का आइकन दिखेगा, या फिर यहाँ आप स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंदर आ जाएंगे। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का, तो इसके अंदर आप देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप का। यहाँ पर देखिए झंडे का आइकन बना हुआ है, फ्लैग बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज सेटअप, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पेज का नाम आ जाएगा। उसके नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज एक्सेस, यहाँ पर चाबी का आइकन बना हुआ है। तो ये पेज एक्सेस वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप पेज एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने किसी को पहले से ही एडमिन बनाया होगा तो उसका अकाउंट आ जाएगा। अगर आपने किसी को भी एडमिन नहीं बनाया है तो बाय डिफॉल्ट आपका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा जिस अकाउंट से आपने अपना पेज बनाया हुआ है। अब अगर आप एक नया एडमिन बनाना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीपुल विथ फेसबुक एक्सेस, उसके सामने लिखा हुआ है ऐड न्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको नीचे में एक और भी ऑप्शन मिल रहा है पीपुल विथ टास्क एक्सेस। तो ये क्या है और ऊपर वाला क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ ऊपर वाला जो ऑप्शन है पीपुल विथ फेसबुक एक्सेस, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फेसबुक पेज का सारा कंट्रोल दे सकते हैं जिसको भी आप एडमिन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो नीचे वाला ऑप्शन है पीपुल विथ टास्क एक्सेस, तो इसमें आप जिसको भी एडमिन बना रहे हैं उसको आप केवल एक टास्क दे सकते हैं कि वो मेरे पेज पर कंटेंट अपलोड कर सकता है या फिर कंटेंट को एडिट कर सकता है या फिर उसको डिलीट कर सकता है। कोई एक टास्क उसको दे सकते हैं, उसको पूरा कंट्रोल नहीं दे सकते। तो अगर आपको किसी को एडमिन बनाना है पूरी तरीके से तो यहाँ ऊपर में जो ऑप्शन है पीपुल विथ फेसबुक एक्सेस, उसके सामने जो लिखा हुआ है ऐड न्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब यहाँ नीचे में जो नेक्स्ट का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ऊपर में आपको एक सर्च बार मिलेगा, तो यहाँ से आपको उस बंदे का, उस शख्स का अकाउंट सर्च कर लेना है जिसको भी आप अपने इस पेज में एडमिन बनाना चाहते हैं। उसका आप नाम डालकर सर्च कर सकते हैं या फिर यूजर नेम डालकर सर्च कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी डालकर भी उसका अकाउंट सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नाम डालकर एक अकाउंट सर्च कर लेता हूँ जिसको मुझे एडमिन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अकाउंट का नाम सर्च कर लिया है। जैसे आप अपने दोस्त का या किसी का भी अकाउंट का नाम सर्च करेंगे तो उसका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको उसके अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आपको इनको समझना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है विथ फेसबुक एक्सेस शिवम कैन मैनेज द फॉलोइंग, यानी कि ये जो मैं एक्सेस दे रहा हूँ इसको एक्सेस देने से ये जो अकाउंट है वो ये सब चीजें मैनेज कर सकता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज है कंटेंट, दूसरा है मैसेज एंड कॉल्स, तीसरा है कम्युनिटी एक्टिविटी, चौथा है ऐड और पांचवा है इनसाइट्स।
तो जैसे मैं इसको एक्सेस दूंगा, यहाँ गिव एक्सेस पर क्लिक करूंगा, तो ये जो शख्स है, ये जो बंदा है, ये मेरे अकाउंट पर कंटेंट को पोस्ट कर सकेगा, उसको डिलीट कर सकेगा, उसको मैनेज कर सकेगा, एडिट कर सकेगा, और इस पेज पर जो भी मैसेज एंड कॉल्स आएंगे उसको भी मैनेज कर पाएगा, कम्युनिटी एक्टिविटी देख पाएगा। वो चाहे तो इस पेज पर ऐड भी रन कर सकता है या ऐड को डिलीट भी कर सकता है, और इस पेज का एनालिटिक्स चेक कर सकता है। अब यहाँ पर आप गिव एक्सेस पर क्लिक कर दीजिए तो इस अकाउंट को एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है अलाउ दिस पर्सन टू ऑल्सो हैव फुल कंट्रोल। अब अगर आप इस बटन को इनेबल कर देते हैं तो ये जो बंदा है, इस बंदे को आपके पेज का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। वो आपके पेज का पूरी तरीके से बराबर का एडमिन बन जाएगा, और वो चाहे तो आपको ही आपके पेज से रिमूव कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन है इसको आप बहुत ही सोच समझकर ध्यान से इनेबल कीजिएगा। मैं तो कहता हूं कि इसको इनेबल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को अपने पेज का एडमिन बना रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कंटेंट पोस्ट करेगा आपके पेज पर, या उसके कमेंट्स देखेगा, मैसेजेस देखेगा, और ऐड चला सकता है, उसका एनालिटिक्स देख सकता है। उसके अलावा उसका क्या काम है? तो आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल ही मत कीजिए। लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से या किसी भी खास चीज़ की वजह से ज़रूरत है इस ऑप्शन को इनेबल करने की, तो आप बहुत ही सोच समझकर इनेबल कीजिएगा, वरना जिसको आप एक्सेस दे देंगे, पूरा कंट्रोल दे देंगे, वो आपको भी आपके पेज से रिमूव कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आप बंद ही रखिए। अगर आपको ज़रूरत है तो बहुत ही सोच समझकर इनेबल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बंद ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आपको गिव एक्सेस पर क्लिक कर देना है। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वो जो दूसरा ऑप्शन है वो कैसे काम करेगा। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है पीपुल विथ टास्क एक्सेस, यहाँ पर जब हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से उस अकाउंट का नाम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट सर्च कर लिया है, अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है अलाउ फुल एक्सेस का। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 में से जो चाहे आप उसका एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन फुल कंट्रोल यहाँ से नहीं दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बंदा है ये मेरे पेज पर केवल एनालिटिक्स को चेक कर सके तो आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बंदा है ये केवल मेरे पेज पर ऐड रन कर सके, उसको मैनेज कर सके, तो आप ऐड वाला ऑप्शन इनेबल कर दीजिए। उसके बाद ये केवल आपके पेज पर ऐड रन कर सकेगा या उसको मैनेज कर सकेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पेज पर केवल कंटेंट को अपलोड कर सके या डिलीट कर सके, तो आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये केवल मेरे पेज पर मैसेज और कॉल्स को देख सके, उसका रिस्पॉन्स दे सके, तो आप ये वाला ऑप्शन इनेबल कीजिए, लास्ट वाला। तो जिसका एक्सेस आप देंगे वो बंदा केवल वही चीज़ मैनेज कर पाएगा, उसके अलावा वो कोई और चीज़ को टच नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे लोगों को अपने पेज का थोड़ा थोड़ा एक्सेस दे सकते हैं ताकि वो आपके पेज को मैनेज कर सके और आपके पेज में कोई भी छेड़खानी ना कर पाए। आप किसी एक चीज़ का ही एक्सेस दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलता है। लेकिन चलिए यहाँ पर हम फिर से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वाला। यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं फिर से अकाउंट का नाम सर्च कर लेता हूँ, फिर से अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर जब आप किसी को एक्सेस देंगे, एडमिन बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको 5 का एक्सेस देना पड़ेगा, यहाँ पर जो आ रहा है। और अगर आप चाहें तो इन 5 एक्सेस के साथ साथ फुल कंट्रोल भी दे सकते हैं, जिससे वो पूरी तरीके से आपके पेज का एडमिन बन जाएगा और आपके पेज के साथ कुछ भी कर सकता है, जो भी चाहे। तो यहाँ पर अभी हम इस वाले ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे, केवल इन्हीं 5 चीज़ों का एक्सेस हम देंगे। तो अब यहाँ पर आपको गिव एक्सेस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको सारी चीज़ें बारीक से समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो सेटिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती से पूरा कंट्रोल दे देते हैं किसी को भी तो वो आपका पेज लेकर उड़ सकता है। अगर आप उससे पैसे अर्न कर रहे होंगे तो आपका पैसा भी जा सकता है। तो इस वजह से ये सेटिंग आपको ध्यान से देखनी है। अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रोफाइल का पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। जिस फेसबुक अकाउंट से आपने ये पेज बनाया है उसी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड पेस्ट कर दिया है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है कन्फर्म करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने जीमेल ऐप में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फेसबुक की तरफ से एक ओटीपी आ गया है। इस ओटीपी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओटीपी को कॉपी करने के बाद आपको फिर से फेसबुक में आना है और यहाँ पर आपको ये कोड पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर एक बार कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो अकाउंट है जिसको आपने एक्सेस दिया है उसके पास इनविटेशन चला जाएगा। जब वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा तभी वो आपके पेज का एडमिन बन पाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनविटेशन 31 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो जिसको भी आपने पेज का एक्सेस दिया है, जिसको भी एडमिन बनाया है, उससे कहिए कि वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर ले। तो चलिए अब मैं अपने दूसरे अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ क्योंकि वो मेरा दूसरा अकाउंट है जिसको मैंने एक्सेस दिया है।
तो यहाँ पर मैं दूसरे अकाउंट में आकर और उसका परमिशन लेकर दिखाता हूँ। तो अभी देखिए मैं अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट में आ गया हूँ जिसको मैंने पेज का एक्सेस दिया है। तो अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का जो आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जिसको भी आपने इनविटेशन भेजा है उससे आप बोलिएगा कि हाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाए, तो उसको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, शिवम इनवाइटेड यू टू मैनेज गेमिंग और पेज। आपका जो भी पेज होगा और जिसको भी आपने भेजा होगा उसका यहाँ पर नाम लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे वो बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रिव्यू इनवाइट। अगर वो चाहे तो यहाँ से डिक्लाइन कर सकता है। अगर वो यहाँ पर डिक्लाइन कर देगा तो वो आपका पेज का एडमिन नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर उसको पेज का एडमिन बनना है तो यहाँ पर रिव्यू इनवाइट पर क्लिक करना है। जैसे वो रिव्यू इनवाइट पर क्लिक करेगा तो अब यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे वो एक्सेप्ट पर क्लिक करेगा तो वो आपके पेज का एडमिन बन जाएगा। अब वो चाहे तो वो आपके पेज में लॉगिन भी हो सकता है। यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और एक बार अपने फेसबुक को रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर यहाँ किनारे में जो 3 लाइन है इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं पेजेस वाले ऑप्शन में। तो देखिए मैं पेजेस में आ गया हूँ और यहाँ पर मेरा ये पेज आ गया है जिसको मैंने एक्सेस दिया था। तो अब ये जो अकाउंट है, ये जो मेरा दूसरा वाला अकाउंट है, ये इस वाले पेज को मैनेज कर सकता है। अब ये जो अकाउंट है वो इसमें कंटेंट को पोस्ट कर सकता है, पोस्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। लेकिन इसको इस पेज को डिलीट नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में आ जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। जब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सेस एंड कंट्रोल का, और जैसे आप एक्सेस एंड कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो पेज को डिलीट करने का या फिर डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस बंदे को मैंने पेज को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। इस वजह से यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने फेसबुक पेज का एडमिन बना सकते हैं बिना फुल कंट्रोल के। अब चलिए मैं फिर से अपने पहले वाले अकाउंट में आ जाता हूं और वहां पर चल के मैं आपको दिखाता हूं कि उस पेज में अब 2 एडमिन ऐड हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम फिर से फेसबुक में आते हैं। फिर यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं उस पेज में आ जाता हूँ जिस पेज का मैंने एक्सेस दिया था। तो यहाँ पर मैं पेज में आ गया हूँ। फिर यहाँ पर मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके जब नीचे आऊँगा तो यहाँ पेज सेटअप के अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ। पेज सेटअप में आने के बाद यहाँ पर मैं पेज एक्सेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए पेज एक्सेस के अंदर यहाँ पर ये मेरा अकाउंट है जो मेरा मेन अकाउंट है जिससे मैं ये पेज कंट्रोल करता हूँ, और ये दूसरा मैंने एडमिन यहाँ पर ऐड किया हुआ है जो कि मेरे पेज में कंटेंट वगैरह पोस्ट कर सकता है, लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकता है उस पेज को। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने फेसबुक पेज का एडमिन बना सकते हैं। मैंने आपको सारी सेटिंग बारीकी से डिटेल में बता दी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सारी सेटिंग आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा।